Hello students, welcome to Rashmi Singh classes. Today we are going to start a new chapter for class 7th Geography. Human environment interaction, the tropical and subtropical region. ये ज्योग्राफी का क्लास 7th का नया चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन. And but before we start the chapter, it is very essential to know the region, tropical region and subtropical region. Subtropical और tropical regions क्या होते हैं, सबसे पहले वो important है, ठीक है. ट्रॉपिकल रीजन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक्स. दोनों ट्रॉपिक्स के बीच का जो एरिया है उसको हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं. जैसे दिस इज इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ये जो दो ट्रॉपिक्स हैं, ये बीच वाला एरिया, दिस इज नोन एज ट्रॉपिकल रीजन. एंड सब ट्रॉपिकल रीजन इज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 30 डिग्री नॉर्थ एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 30 डिग्री साउथ. मीन्स ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होती है वो एवरीबडी नोज 23.5 डिग्री नॉर्थ और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ. बट जब हम सब ट्रॉपिकल रीजन की बात करते हैं तो यहाँ से मीन्स टेम्परेट रीजन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच वाला ये वाला जो मैंने कलर किया हुआ है, दिस एरिया इज नोन एज सब ट्रॉपिकल रीजन. मीन्स ये आपका मैंने 30 डिग्री साउथ बोला है, 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ, मीन्स 23.5 से 30 डिग्री नॉर्थ तक का ये एरिया is known as subtropical region in the northern hemisphere. और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से आगे, ठीक है, 30 डिग्री साउथ का रीजन ये वाला is known as the subtropical region for southern hemisphere. तो हम इन दोनों एरियाज के ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स की बात करेंगे बिकॉज वी नो दैट क्लाइमेट, रेनफॉल एंड नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, सब चीज़ डिफरेंट होती है इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. हर पार्ट में डिफरेंट होता है. तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में वाइल्ड लाइफ कैसी है और टेम्परेचर कैसा है, रेनफॉल कैसी है, लोग वहाँ कैसे रहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे. और इन एरियाज़ को स्टडी करने के लिए हम दो एरियाज़ लेंगे, गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन एंड अमेज़न बेसिन. तो इन द फर्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द अमेज़न बेसिन. तो लाइफ इन द अमेज़न बेसिन. तो अमेज़न बेसिन इज़ लोकेटेड इन साउथ अमेरिका. इसकी जो लोकेशन है ये साउथ अमेरिका, ये मैंने एक रफ मैप सा बना रखा है. दिस इज़ द रफ मैप ऑफ साउथ अमेरिका. और ये जो कलर्ड एरिया है दिस इज़ कॉल्ड द अमेज़न बेसिन. अमेज़न बेसिन ये कलर्ड एरिया है. क्लियर. एंड साउथ अमेरिका लाइज इन द ट्रॉपिकल एरिया. वो ट्रॉपिकल एरिया मैंने अभी आपको बता दिया, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया. एंड अमेज़न रिवर, जो अमेज़न रिवर साउथ अमेरिका में है, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर, एवरीबडी नोज, एंड ओरिजिनेट्स फ्रॉम एंडेस माउंटेन. एंडेस माउंटेन से निकल के आती है. क्लियर. एंड दिस बेसिन कवर्स द पार्ट ऑफ ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला एंड इक्वेटर. लेकिन सबसे पहले एक चीज़ ये कि बेसिन क्या होता है. जैसे मैं कह रही हूँ अमेज़न बेसिन. अमेज़न बेसिन मीन्स सपोज दिस इज द अमेज़न रिवर एंड सो मैनी ट्रिब्यूटरीज, स्मॉल रिवर्स जॉइन दिस रिवर. मेन रिवर को जॉइन करती है, दीज आर द ट्रिब्यूटरीज. तो द होल एरिया इज नोन एज बेसिन, अमेज़न बेसिन. ये जितनी भी ट्रिब्यूटरीज आके मिलती हैं सारा एरिया जो है वो अमेज़न बेसिन कहलाता है. तो अमेज़न बेसिन कवर्स द पार्ट ऑफ ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला एंड इक्वाडोर. तो यहाँ भी देखिए ये किसको कवर कर रहा है, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, ब्राज़ील, पेरू. इन सब एरियाज़ को, इन सब कंट्रीज़ को कवर कर रहा है ये अमेज़न बेसिन. क्लियर. एंड क्लाइमेट कैसी है इसकी, बिकॉज इट इज़
ऑन द नियर द इक्वेटर, नॉट ऑन द इक्वेटर, नियर द इक्वेटर। और इक्वेटर पे सन रेज डायरेक्ट पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और गर्म होने की वजह से एवोपरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन होता है और रेन्स होती है। मीन्स पानी भी बहुत ज़्यादा है और सनशाइन भी बहुत ज़्यादा है। तो अमेज़न बेसिन स्ट्रेचेस ऑन अ इक्वेटर वेयर क्लाइमेट रिमेन्स हॉट एंड वेट थ्रू आउट द ईयर। हॉट क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, वेट क्योंकि बरसात होती रहती है, इसलिए पूरे साल यहाँ का जो क्लाइमेट है हॉट एंड वेट क्लाइमेट है, क्योंकि ये बहुत पास है इक्वेटर के। क्लियर। इट रेन्स एवरी डे, कोई वार्निंग नहीं देते कि आज बरसात होने वाली है, पता है सबको कि यहाँ पे रोज़ बरसात होगी। और कैसी होती है? मोर देन 200 सेंटीमीटर, यहाँ की जो बरसात है मोर देन 200 सेंटीमीटर्स। और जहाँ पे मोर देन 200 सेंटीमीटर्स बरसात होती है वहाँ पे थिक फॉरेस्ट होते हैं, बताया था मैंने, एवरग्रीन फॉरेस्ट और रेन फॉरेस्ट। तो इसलिए यहाँ पे रेन फॉरेस्ट, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, हॉट एंड ह्यूमिड, रेन्स एवरी डे। और यहाँ पे जो दिन और रात का टेम्परेचर है हार्डली एनी डिफरेंस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। एंड रेन फॉरेस्ट मीन्स वेजिटेशन कैसा है यहाँ पे? थिक फॉरेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया सनशाइन भी है, वाटर भी है, और दो चीज़ इम्पॉर्टेंट है फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। उसकी वजह से जो फॉरेस्ट होते हैं थिक फॉरेस्ट होते हैं, और इतने थिक होते हैं दीज फॉरेस्ट डज नॉट अलाउ सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। मीन्स सनलाइट ग्राउंड तक जाती ही नहीं है, वो थिक फॉरेस्ट होते हैं। मीन्स एक पेड़ यहाँ पे है, एक पेड़ यहाँ पे, एक पेड़ यहाँ पे, तो जो सनलाइट है वो हार्डली रीच टू द ग्राउंड, ग्राउंड तक नहीं जाती है। एंड द ग्राउंड इज डार्क एंड डैम्प, तो इसकी वजह से जो नीचे ग्राउंड है, जो ज़मीन है, वहाँ पे अंधेरा और डैम्पनेस रहती है। एंड इम्पॉर्टेंट ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट ebony, rubber, mahogany, rosewood, these are the important trees of this rainforest. Clear? And now come to the wildlife. Wildlife कैसी है? Wildlife is very rich. यहाँ पे जो fauna है, flora की तरह fauna भी बहुत rich है. For example, mammals. मैमल्स मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था, जो अंडे नहीं देते, डायरेक्ट बच्चे देते हैं, वो मैमल्स यहाँ पे मंकीज, पूमास, टैपिस, एंट ईटर्स, जेगुआर्स, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलते हैं। एंड रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स जो क्रॉल करके चलते हैं लाइक स्नेक्स, और उनमें पाइथन, एनाकोंडा, क्रोकोडाइल्स, ये यहाँ पे वाइल्ड लाइफ के नाम पे बहुत ज़्यादा मिलते हैं। एंड द बर्ड्स, अ वेराइटी ऑफ बर्ड्स आर ऑल्सो फाउंड इन दिस एरियाज लाइक टोकन्स, हमिंग बर्ड्स, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ पैरट्स यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। एंड सेवरल वेराइटी ऑफ फिशेस, क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से यहाँ पे तरह तरह की फिशेस भी मिलती हैं। फॉर एग्जांपल पिराना, इलेक्ट्रिकल, बुल शार्क एंड कैंडीरू, ये जो फिशेस हैं यहाँ पे पाई जाती हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है अमेज़न बेसिन की बहुत रिच है। क्लियर। एंड द पीपल इन द रेन फॉरेस्ट, people in the rainforest, the climate is quite harsh, so it is very difficult to live in these forests. इन forest के अंदर रहना quite difficult है। Only several tribes they lived in these rainforest. कुछ जो बहुत पुरानी ट्राइब्स हैं जो शुरू से वहाँ रह रही हैं, तो अमेज़न बेसिन इज़ अ होम ऑफ सेवरल ट्राइब्स, और वही लोग वहाँ पे सरवाइव भी कर सकते हैं, बिकॉज क्लाइमेट इतना हार्श है कि वहाँ पे सरवाइव करना बहुत डिफ़िकल्ट है। एंड दीज ट्राइब्स दे लीड द प्रिमिटिव लाइफ, उनकी जो लाइफ है प्रिमिटिव लाइफ है, मीन्स पुराने ढंग से जो चला आ रहा है उसी ढंग से वो काम करते हैं। दे लिव इन अ स्मॉल हट, छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनाते हैं। एंड वो जो झोपड़ियाँ बनती हैं वो उनकी पेड़ों की टहनियाँ और पत्तियों से जो वहाँ पे अवेलेबल है उनसे बनाई जाती हैं। एंड बिल्ड ऑन रेस प्लेटफॉर्म, वो थोड़ा सा प्लेटफॉर्म रेस करके उसके ऊपर छोटी छोटी हट्स बनाते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड फ्लड वाटर्स,
ताकि वहाँ पे फ्लड वाटर से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। एंड दे प्रैक्टिस द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, क्योंकि वहाँ पे लैंड नहीं है तो वो थोड़ा सा फॉरेस्ट का एरिया क्लियर करके वहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं। और जब वहाँ कल्टीवेशन 2-3 साल हो जाते हैं, फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, देन अगेन दे मूव टू अनदर पैच ऑफ लैंड। वहाँ पे फिर पेड़ काट के या पेड़ जला के एक लैंड क्लियर करके कल्टीवेशन करते हैं। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, उसी का दूसरा नाम है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, उसको प्रैक्टिस करते हैं। एंड दे मेनली ग्रो पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटोज, बनानास, ये उनके वहाँ पे मेनली वो ये चीज़ें उगाते हैं। एंड सर्टेन कैश क्रॉप्स ऑल्सो ग्रोन इन दिस एरिया, रबर, कॉफ़ी, कोको एंड नट्स। कैश क्रॉप्स भी यहाँ पे उगाई जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल रबर, कॉफ़ी, कोको और नट्स। बेसिन इज़ रिच इन मिनरल्स ऑल्सो। ये जो बेसिन है ये मिनरल रिच भी है, यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, गोल्ड, आयरन ओर, कॉपर, बॉक्साइट। तो इन मिनरल की वजह से एक दूसरी एक्टिविटी क्या है, माइनिंग। सो माइनिंग इज़ ऑल्सो कैरिड ऑन। तो यहाँ पे कल्टीवेशन के साथ साथ माइनिंग का काम भी होता है, क्योंकि दिस बेसिन इज रिच इन मिनरल्स। क्लियर? बट लाइफ ऑफ द पीपल इज ग्रेजुअली चेंज। ग्रेजुअली, धीरे धीरे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इन ओल्डर डेज हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट कुड बी रीच्ड बाय नेविगेटिंग द रिवर्स। पुराने टाइम में जब हमें फॉरेस्ट के अंदर जाना होता था, वहाँ पे हम कोई नेविगेटिंग रिवर होती थी, थ्रू उसके ही हम वहाँ पे जा सकते थे, और कोई वहाँ पे अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। बट इन 1970 ट्रांस अमेज़न हाईवे कंस्ट्रक्ट किया गया, जिसकी वजह से मेड ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस फॉरेस्ट एसेसिबल, जिसकी वजह से सारे पार्ट्स एसेसिबल हैं, हम इजीली वहाँ पे जा सकते हैं। मीन्स वहाँ पे धीरे 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 चेंजेस आ रहे हैं। और दूसरा, पहले मैंने आपको बताया कि छोटी छोटी हट्स में रहा करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो अपार्टमेंट्स भी बना रहे हैं। ठीक है, और जो अपार्टमेंट्स उनके होते हैं वो स्लोप्ड रूफ होते हैं, ताकि पानी जो है वो फिसल के नीचे आ जाए। तो अब हट्स को छोड़ के वो अपार्टमेंट्स बनाने शुरू कर दिए हैं, और जो फॉरेस्ट क्लियर करते हैं फॉर कल्टीवेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज अपार्टमेंट्स उन्होंने रहने के लिए बनाने लग गए। मेड ऑफ पार्ट एसेसिबल। डेवलपमेंट एक्टिविटी, ये जो डेवलपमेंट वहाँ पे हो रहा है, रेसिडेंशियल हाउसेस बन रहे हैं और फॉरेस्ट क्लियर करा जा रहा है फॉर कल्टीवेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज हाउसेस, दिस कॉजिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। इसकी वजह से जो फॉरेस्ट कवर है वो धीरे धीरे श्रिंक होता जा रहा है, और सबको पता है कि फॉरेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और ये जो रेन फॉरेस्ट है वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये फॉरेस्ट कवर धीरे धीरे श्रिंक होता जा रहा है। तो फॉरेस्ट कवर श्रिंक होने का मतलब क्या है, टॉप सॉइल इज़ वॉश्ड अवे, क्योंकि जो बाइंड करके ट्री रखते हैं, जब ट्री को हम काट देंगे तो टॉप सॉइल है वो पानी के साथ बह के चली जाती है। एंड फॉरेस्ट टर्न इनटू बैरन लैंडस्केप, और जो फॉरेस्ट है वो बैरन लैंडस्केप में कन्वर्ट हो गए। ये देखिए, मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ये फॉरेस्ट जो यहाँ पे अमेज़न बेसिन का है, पहले ये 3/4 एरिया इज़ कवर्ड बाय फॉरेस्ट, लेकिन बिकॉज ऑफ एक्टिविटीज़, ये जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है उसकी वजह से फॉरेस्ट कवर हमारा ये इतना सा रह गया है, और अब 1/4 से भी बहुत बहुत कम। तो फॉरेस्ट कवर हमारा धीरे 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 श्रिंक होता जा रहा है, और ये बहुत सोचने वाली बात है कि अगर फॉरेस्ट कवर ख़त्म हो गया तो ये हमारा इकोसिस्टम भी, जब बैलेंस है वो गड़बड़ा जाएगा, जो हमारे लिए हार्मफुल है। क्लियर? तो दिस इज़ ऑल अबाउट द अमेज़न बेसिन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे से पूछेंगे, और अगर आपको समझ में आ गया है देन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।